नमस्कार, मैं शुभनीत कौशिक। मैं बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज में इतिहास पढ़ाता हूँ और मैं हिंदी की जो संस्थाएं हैं उत्तर भारत में उनके इतिहास पर काम करता रहा हूँ। मैंने हिंदी साहित्य सम्मेलन पर काम किया। तो पहली बार काशी नागरी पछाड़ी सभा मैं बीएचयू में जब एमए कर रहा था तब यहाँ आने का मुझे अवसर मिला 2011-12 के दौरान। और अपने शोध के दौरान मुझे जब मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास पर काम कर रहा था तो मैं यहाँ आया और उसमें पत्रिकाओं पर या पुराने जो समाचार पत्र हैं उनका जो संग्रह है सभा का, उनको देखने उनको पढ़ने का अवसर मुझे मिला। और सभा की एक जो ख़ास बात है कि हिंदी की जो दुर्लभ सामग्री है जो अब शायद ही कहीं मौजूद हो दुनिया भर में, वो हमें सभा से प्राप्त होती है। और साथ ही सभा के जो कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि किसी विषय पर जो सामग्री उपलब्ध है या कहाँ पर हमको वो किस पत्रिका में मिल सकती है। और साथ ही जो और शोधार्थी यहाँ काम करने आते हैं उनके ज़रिए भी हम और अपने विषय के बारे में और अपने शोध का जो क्षेत्र है उसके बारे में जान पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सभा और बेहतर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये भी हिंदी के पूरे इलाके के लिए एक सौभाग्य की बात है। और ये एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से एक जो गौरवशाली इतिहास रहा है हमारी संस्थाओं का, चाहे वो काशी नागरी पछाड़ी सभा हो या हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हिंदुस्तानी एकेडमी या पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन या बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जैसी संस्थाएं, जो बहुत समृद्ध अतीत रहा है उनका। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो पुस्तकालयों के प्रति या ये संस्थाएं जिनको इसी समाज ने बनाया था, आज उनके प्रति एक उपेक्षा भाव समाज के भीतर भी दिखाई देता है। और पुस्तकालयों के प्रति भी जहाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और आज के इस वातावरण में पुस्तकालयों के प्रति भी एक उपेक्षा भाव दिखाई पड़ता है। तो ऐसे परिदृश्य में सभा के लोग और सभा के जो कर्ता धर्ता हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। और एक जो समृद्ध थाती है सभा की उसको संरक्षित करना, उसको परिवर्धित करना, ये सिर्फ सभा से जुड़े कर्मचारियों या सभा के पदाधिकारियों की ही नहीं, पूरी हिंदी पट्टी की जिम्मेदारी है। तो